सेल प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डील कर रहे हैं हाइड्रोसील। क्या होता है हाइड्रोसील, उसका ट्रीटमेंट क्या है, हर पॉइंट पे डील करेंगे हम लोग। देखिए, जैसा कि आप स्क्रोटम को जानते होंगे, स्क्रोटम का ये बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग स्किन बोलते हैं, है ना। और इसी के अंदर जो होता है ना, ये यहाँ पर स्क्रोटम में बीच में पार्टीशन होता है। एक ये राइट की तरफ होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है। इसी पार्टीशन में क्या होता है, अंदर में होता है टेस्टिस। यहाँ पे होते हैं टेस्टिस होते हैं, एक राइट टेस्टिस, और यहाँ पे इपिडिडाइमिस होता है, और यहाँ पे भास डिफरेंस ऐसे होते हैं, ये भास डिफरेंस। इसी तरह से लेफ्ट की तरफ में यहाँ भी एक टेस्टिस होता है, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इपिडाइमिस होता है, और यहाँ से निकलता है भास डिफरेंस। और इस टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें ऐसे। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल होता है, लिडिक सेल होता है। लेकिन इसको कवर जो करता है ना, कवर करने वाले जो कंटेंट होते हैं उसका नाम होता है टूनिका वेजाइनलिस। टूनिका वेजाइनलिस प्रोसेस ये इसी के अंदर होता है। इसमें कुछ फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड पेरिटोनियम से सिक्रीशन होकर बनता है। यहाँ पर कुछ फ्लूइड होते हैं, यहाँ पर जो लेयर होता है इसको बोलते हैं टूनिका वेजाइनलिस प्रोसेस। और इसमें जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का फॉर्मेशन आपको पेरिटोनियम के सिक्रीशन से होता है, इसमें फ्लूइड होता है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल में यह फ्लूइड रहता है, टूनिका वेजाइनलिस में नॉर्मल में फ्लूइड रहता है। जो फ्लूइड का काम होता है, ये फ्लूइड का काम होता है कि टेस्टिस को फ्रिक्शन से, टेम्परेचर से बचा के रखता है। तो यहाँ जो कुछ फ्लूइड होते हैं टूनिका वेजाइनलिस में, यह फ्लूइड टेम्परेचर, प्रेशर से बचाता है, और जिसके कारण टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन किसी कारण से इसी में जब पानी का लेवल भर जाता, ज़्यादा हो जाता है, जब फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसील। डिफिनेशन तो आप इसके बाद जानते होंगे, यानी कि टूनिका वेजाइनलिस प्रोसेस में जब वह फ्लूइड का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी, सील मतलब कैविटी। यहाँ कैविटी किसका है, यहाँ पे कैविटी था टूनिका वेजाइनलिस का कैविटी है, जिसमें फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, और इसके कारण जो बनता है डिजॉल्व उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि इसमें फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा क्यों हो जाता है, कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके कारण इसमें फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसको हाइड्रोसील बोलते हैं। तो कॉज में कॉज तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, एग्जैक्ट कॉज तो पता चल नहीं पाता है, लेकिन इसके कुछ कॉज ऐसे होते हैं जिसके कारण इसमें हाइड्रोसील होता है। पहला कॉज होता है पेरिटोनियम से अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का यहाँ पर सिक्रीशन होगा और एब्जॉर्प्शन कम होता है तो उस केस में हाइड्रोसील होता है। ये पेरिटोनियम का फ्लूइड ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, ज़्यादा सिक्रीशन होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोसील हो जाते हैं। या फिर यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्लूइड का वह कम हो जाए तब भी उसमें हाइड्रोसील होते हैं। दूसरा कारण, अगर टूनिका वेजाइनलिस में अगर इंजुरी होता है, इन्फ्लामेशन होता है किसी कारण से, तो उस केस में भी हाइड्रोसील हो जाते हैं। थर्ड कारण, अगर यूचेरिया बैनक्रप्टी फाइलेरिया है उसका इन्फेक्शन अगर हो जाता है तब भी इसमें हाइड्रोसील होता है। अगला है इसिनोफिलिया। इसिनोफिलिया या इसिनोफिलिक डाइट खाने के कारण जो टूनिका वेजाइनलिस में जो विसरल लेयर होता है, दो लेयर होता है ना, पैराइटल विसरल, इसिनोफिल बढ़ने के कारण या इसिनोफिलिक डाइट लेने के कारण या ज़्यादा दही, केला, बैगन खाने के कारण यहाँ पर इसिनोफिल काउंट बढ़ता है। इसिनोफिल के बढ़ने के कारण यहाँ फ्लूइड का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ा देता है, तो इसके कारण भी आपको हाइड्रोसील होता है, यानी कि इसिनोफिलिक डाइट के कारण भी या इसिनोफिलिया के कारण भी। इसिनोफिल आपके बॉडी में कहीं फंगस के अटैक के कारण, पैरासाइट के कारण अगर बढ़ेंगे बॉडी में तो उस केस में भी आपका यहाँ पर हाइड्रोसील होता है। इसके बाद फलिया बताए दिए इन्फेक्शन में, और अगर बाय द वे कोई अगर इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पे, जैसे ऑर्काइटिस होता है वहाँ पे, उसमें भी क्या होता है हाइड्रोसील होते हैं। और अगला कारण होता है कभी कभी वहाँ पर फ्लेबाइटिस के कारण
या ब्लड वेसल के डिजॉर्डर के कारण और कॉन्स्टिपेशन होने के कारण भी यहाँ पर हाइड्रोसिल हो जाते हैं। तो हाइड्रोसिल होने का ये सब कारण होता है, इसके कारण फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है। अब बात करते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या होता है? देखिए, स्क्रोटम का साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन किसी भी तरह का इसमें दर्द वगैरह नहीं होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, इन्फ्लामेशन के केस में ही दर्द होता है। अदर भी हाइड्रो जब किसी सिर्फ इलाज तो कर जाता है बहुत सारे लोगों में, लेकिन पेन नहीं होता है उसमें। दूसरा दिक्कत, इसमें कोई भी तरह का इनफर्टिलिटी वगैरह की चांस नहीं बनता है। इसमें नॉर्मल में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नॉर्मल रहते हैं और प्लस उसमें स्पर्मोटोजोआ बनते हैं। हाँ, दर्द दिक्कत होता है, थोड़ा हैवीनेस होता है इसमें और भारीपन है, थोड़ा क्लॉथ पहनने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा दौड़ने में प्रॉब्लम होता है, वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वहाँ पे हैवीनेस फीलिंग होता है। ये तो होता है, लेकिन बाकी ज़्यादा डिजॉर्डर नहीं है इसमें। वही क्लॉथ पहनने में या फिर इंजुरी की चांस बन सकता है, कहीं ना कोई चोट लगने की चांस हो सकता है इसमें, और प्लस वॉकिंग है, रनिंग है, ये सब में पेशेंट को थोड़ा दिक्कत होता है। ये सब आपको मिलेंगे। बाकी कोई ज़्यादा कोई अलग इनफर्टिलिटी होने की चांस इसमें नहीं होती है। पता कैसे लगाएंगे हम लोग? हाइड्रोसिल को पता लगाने का सबसे पहला तरीका है उसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। टॉर्च जला करके एक साइड से टॉर्च जलाते हैं, दूसरे साइड में आपको इसका लाइट का कुछ जो रेड कलर की आपको वहाँ पर लाइट फीलिंग होती है, इसका मतलब हाइड्रोसिल है। अगर नहीं फीलिंग होता है, इसका मतलब कि हाइड्रोसिल नहीं है, यानी ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट बोलते हैं उसको हम लोग। दूसरा होता है यूएजी ऑफ स्क्रोटम, और स्क्रोटम का यूजी कराएंगे तो उसमें आपको जो फ्लूइड का अमाउंट है वो बढ़ा रहेगा और आप इससे पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोसिल है। इसके बाद एमएफ टेस्ट करा सकते हैं, एमएफ माइक्रोफैलेरिया का टेस्ट करा सकते हैं, ये भी आपको हाइड्रोसिल को बता सकता है आपको। इसके बाद जो अगला होता है इसमें ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि सबसे पहला है कि इसमें जो पेशेंट को बोलते हैं कि स्टैंडिंग वर्क नहीं करने के लिए ज़्यादा, या साइकिलिंग वगैरह से अवॉइड करते हैं, फ्रिक्शन वगैरह कोई होता है उससे अवॉइड करते हैं, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में पानी पीने के मना करते हैं, और अगर कोई डिजॉर्डर हो जैसे फाइलेरिया वगैरह हो तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इस्नोफिलिक डाइट से अवॉइड करते हैं, जितने भी इस्नोफिलिक डाइट होते हैं उससे मना करते हैं, जैसे कंदा हो गया, अरूज हो गया, बैगन है, उसका दही हो गया या केला हो गया। ये सब कारण क्या होता है ना कि इस्नोफिल बढ़ते हैं, ये सब डाइट को मना करते हैं। बॉडी में अगर इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, वर्म का प्रॉब्लम है तो उसको वर्म का दवा देते हैं। फंगस का इन्फेक्शन हो तो फंगस का दवा देते हैं। तो ये सब लोग दवा देते हैं पेशेंट को, ये ट्रीटमेंट करते हैं। मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है पेशेंट को। नेक्स्ट आते हैं होम्योपैथी दवा। होम्योपैथी में इसमें दवा आते हैं, उससे सबसे पहले नंबर दवा आता है एपिस्मेल। एपिस्मेल देते हैं इन्फेक्शन के कारण भी, या और भी कोई कॉज होता है तो उसमें एपिस्मेल 30 पावर में दिन भर में 2 या 3 बार देते हैं। दूसरी दवा होता है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन को 200 पावर में उसको दिन भर में 2 से लेकर 3 बार हम लोग पेशेंट को देते हैं। इसके थर्ड दवा जो आता है वो लिडमपाल। लिडमपाल 30 पावर में पेशेंट को देते हैं। इसकी अगली दवा होता है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल तब देते हैं जब पेशेंट में जब फाइलेरिया का प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में हम लोग हाइड्रोकोटाइल देते हैं। तो ये सब जो है ना आपको दवा होता है। और बाकी तो जैसे अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार हम लोग अलग अलग तरह के दवा देते हैं। तो ये था आपको हाइड्रोसिल का। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।